वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल सत्या क्लासेस पे मैं स्वनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 7th और 8th क्लास का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है घातांक एवं घात यानी घात घातांक करना। तो जो हमारा चैप्टर का नाम है घात और घातांक, घात का मतलब होता है जिससे हम घात का भी मतलब वही है और घातांक का भी मतलब वही है। अगर हम ए पे पावर 4 लिख रहे हैं तो ए का घात 4 है या ए को हम आधार कहते हैं। उसी तरीके से हम घातांक भी उसी को कहते हैं जिसको हम घात कहते हैं। जैसे ए पे पावर 4 है तो घात 4 हुआ और घातांक भी क्या हुआ 4 हुआ। ये जो है हमारा आधार है। तो इस चैप्टर का नाम घात और घातांक किस प्रकार से है। तो आइए हम बिना लेट करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना क्वेश्चन को नहीं फॉर्मूले को जनरेट करना सीखेंगे। ये फॉर्मूला ऐसे होता है, ये फॉर्मूला ऐसे होता है, हम थोड़ा सोचेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ में एक पानी बोतल और हमारी क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं हम इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये जो पावर की जो सोच है, जो हमारे घात की सोच है, घात जो हमारी थिंकिंग है, जो घात या घातांक जिसे कहते हैं, ये हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो बार बार एक ही चीज को मल्टीपल करते करते जब थक रहे थे और वो लंबी लंबी जगह छिक रहा था, तब मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि इसे कुछ अलग रूप दिया जाए। और वो अलग रूप आया एक्सपोनेंशियल के रूप में यानी इंडेक्स के रूप में। जो हमारा घात या घातांक के रूप में जो आया वो हमारा हुआ पावर। तो जैसे हम समझना चाहें कि जनरेट कैसे हुआ, तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो सेम डिजिट को बार बार लिखने में एक लंबी टाइम और एक लंबी जगह की जरूरत पड़ती थी। इसलिए इन्हें शॉर्ट करने के लिए जो तरीका अपनाया मैथमेटिशियन ने वो क्या था कि दो 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 को जितने बार है यानी मल्टीपल जब करना हो तो हमें ये देखना होता है कि 2 को कितने बार मल्टीपल करना। तो हमने देखा 2 को मल्टीपल करना है तो 2 को मल्टीपल करना है। तो पहले मैंने लिखा 2 करना किससे जो लिखा मैंने, फिर देखा 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो हमने यहाँ पे पावर में लिख दिया 9। इसे हम पढ़ते हैं 2 पे पावर 9। 2 पे पावर 9 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 जो है जो नीचे में जो बेस में जो आधार में है वो मल्टीपल होगा कितने टाइम्स, 2 जो ऊपर यानी जो जितने टाइम्स होगा जितना टाइम्स ऊपर दिखाया गया। तो ये घात और घातांक की जो घात या घातांक की जो बात हुई वो हमारा मल्टीपल से आया, मल्टीपल के थिंकिंग से आया। तो मल्टीपल के जब थिंकिंग से आया तो हमें भी उल्टा समझना चाहिए कि जब वो चीज मल्टीपल के थिंकिंग से आया तो ये भी मल्टीपल ही होना चाहिए उल्टा। जैसे हमने लिखा 3 × 3 × हाँ, इसे मल्टीपल के कुछ करके ला सकते हैं अगर ये क्योंकि संख्या है नंबर है। अब हमें ये लिखना था तो हमने देखा मल्टीपल कौन हो रहा है तो 3 हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो हमने इसे कहाँ लिखा पावर में। इसे हम पढ़ते हैं 3 पे पावर 6। यानी कहने का मतलब हुआ कि 3 पे पावर 6 जो है 3 जो हमारा आधार है और इसे घात या घातांक आप बोल सकते हैं 3 आधार था घात कितना था 6 या 3 आधार है घातांक कितना है 6। तो इस तरीका से हम पहले समझते कि ये आया जनरेट कहाँ से हुआ था। फिर हम अगर ऐसा सोचे कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इस तरीका से, तो हमने देखा कि मल्टीपल में कौन आ रहा है x आ रहा है। कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे 5 टाइम्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि मल्टीपल में अगर सेम डिजिट होनी चाहिए सेम, अगर सेम नहीं है तो फिर आपको मल्टीपल करना होगा। अगर सेम डिजिट मल्टीपल में आ रहे हैं तो हम उससे कहाँ ले जाते हैं पावर ग्रुप में लिखते हैं, पावर ग्रुप में दिखाते हैं। और पावर ग्रुप में जब दिखाते हैं तो वो इस तरीका से दिखता है। पावर ग्रुप में दिखने से एक तो समय की बचत होती है और अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि x गुना x लिखा हुआ है, कितने टाइम्स लिखा हुआ है हमें नहीं पता है। बट अगर 2 पे पावर को 9 लिख दिया तो हमें ये पता चल रहा है कि 2 मल्टीपल में है और कितने टाइम्स है तो 9 टाइम्स है। तो हमारी टाइम की भी बचत इसमें होती है, जगह की बचत होती है और अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा जल्दी होती है। ऐसा
तो हम चलते हैं थोड़ा सा इसके उल्टी पावर पे। हम ऐसा रियलाइज करना चाहते हैं कि मान लेते हैं एक एक चीज समझेगा और एक एक चीज को हल करेगा कि 2 पे पावर को 4 लिखता है, इसका मतलब नीचे में कौन है 2, यानी 2 को मल्टीपल किया गया होगा कितने टाइम्स, यानी कितने बार, तो 4 टाइम्स यानी 4 बार, तो हमने इसे लिखा 4 बार। तो अब अगर इसे देखें, इसे अगर ना देखें आप तो यहाँ लिख सकते थे 2 कितने टाइम्स से मल्टीपल हो रहा है, 4 टाइम्स। तो आप दोनों तरीके से लिखने के लिए जानिए। अगर हमें यह दिया हुआ है तो हमें ये समझना चाहिए नीचे में जो आधार में है वो मल्टीपल होगा कितने बार, तो जितने बार ऊपर दिया गया है उतने बार क्या होगा, वो गुना होगा। तो आइए, अब आशा है कि आई एम श्योर कि आप सब अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, आप सबको समझ में आ रही होगी। तो ये x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 2 4 1 5 यानी 5 टाइम्स, 5 बार हमारे क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। जब ये मल्टीपल हुए तो हमें लग रहा है कि बहुत जगह छेद, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, मैं इसको समझने के लिए ऐसा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास सबसे अच्छी बातें ये हैं कि जब हम घातांक करने पड़ते हैं तो हमें जितना सोचने की क्षमता हो उतना सोचने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, हमने लिखा 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 3, और हम इसे समझना चाहते हैं कि क्या आएगा। तो अब एक ऑलरेडी जनरेट करके आपको दिखाते हैं, क्या आप इसे खाली देखें तो क्या समझ सकते कि 3 इंटू 4 टाइम्स होने वाला होगा। ध्यान समझिएगा, अगर आप इसे तोड़िए तो कर सकते 3 इंटू 3 2 टाइम्स होगा। इससे अगर आप तोड़ना चाहें तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सबके बीच में कौन है, मल्टीपल है, तो अब सबके बीच में क्या डालेगा, मल्टीपल। अगर आप इसे गौर से देखें तो क्या हर जगह 3 मल्टीपल हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, तो हमने क्या किया, 9। इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, इतना जगह भी नहीं बर्बाद करना और इतना ही लाना हो मुझे, तो हम क्या करते हैं, क्या है, पहले ध्यान सुनिए। अगर नीचे में बराबर यानी बेस यानी आधार बराबर हो सभी संख्याओं का 2 गो या 3 गो, यदि आधार बराबर हो और वो मल्टीपल में हो, 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, आधार इक्वल हो सबका और साथ साथ में मल्टीपल में ही होना चाहिए। अगर एक भी ऐड में हो जाते, जैसे 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 अगर हो जाते हैं, तो हम ये पहले मल्टीपल वाले को पकड़ेंगे और क्या करेंगे कि पहले जो बेस में है यानी जो आधार है उसको लिखेंगे। फर्स्ट काम, जो आधार हो पहले सेम होनी चाहिए। सेकेंड काम, ये जो मल्टीपल बन जाए तब हम क्या कर सकते हैं कि पावर को हम ऐड कर देते हैं। पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड। आपका बस यही कंसेप्ट है और यही लिखते 3 4 2 6 6 3 9, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं 3 2 5 5 4 9। तो इस तरीके से अगर पावर हो आपके पास, अब ऊपर एक ही संख्या पे अलग अलग पावर हो और वो भी मल्टीपल में हो ही, तो हम क्या करते हैं, गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पहले याद कीजिए कि बचपन में गुना में जोड़ते थे आप, तो यही याद रखिए कि गुना में पावर को जोड़ देते और भाग हम घटाते थे। तो इसी तरीका से भाग हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। बिकॉज याद रखेंगे, जब घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जब नीचे यानी बेस जो आधार हमारा आधार वो इक्वल होने चाहिए, पावर कुछ भी हो। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। और इसे करने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों तो गुना में, इसलिए हम दोनों को जोड़ देंगे। 4 2 6 हो जाएगा और प्लस 3 पे पावर 3 होगा। अब इसको अलग गुना करके लिखना होगा, इसको अलग गुना, क्योंकि वो ऐड में है, जोड़ में है। तो आप पहले हल करिएगा, 3 गुना 3 गुना 3 6 बार, और फिर 3 गुना 3 3 बार, और गुना करके कितना आता है, फिर गुना करके कितना आता है, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा, तब वो आंसर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें बेस इक्वल होनी चाहिए, यानी आधार इक्वल होने चाहिए। पावर कुछ भी हो सकता है, बट अगर मल्टीपल में है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी का एक फॉर्मूला झूठ मूठ का लिखाता है कि इसे मान लीजिए कोई ए है नीचे में, ए पे पावर हमने लिखा m,
फिर मैंने मल्टीपल लिखा और ए पे पावर लिख दिया n। बेस सेम है, ऑफ कोर्स सेम है, बेस हमारा क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो ये कितना भी रहे, m n p रहे, q रहे, कुछ भी रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे बेस का बेस में लिखेंगे, मल्टीपल में तो हम सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, m प्लस n प्लस p, ऐसे ना। इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, आंसर। कभी कभी ऐसे लिखता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लॉजिकल इसमें। पहले तो आप याद रखिएगा कि ए पे पावर m मल्टीपल ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n, जो आपका फॉर्मूला जनरेट होता है। आया कैसे, जो हमने सीखा। हाँ, कभी कभी आपको उल्टा देता है, जैसे हम अभी बोले उल्टा देता है, तो ए पे पावर क्या देगा, n प्लस आपको दे देगा 2। या पहले मान के चलते हैं कि n दे रहा है या p दे रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि एक पे पावर ए पे पावर n होगा। अगर यहाँ जोड़ है, अगर पावर जुटा है तो ऐश्योर कि वो क्या होगा, गुना में ही होगा। तो आप दोनों तरीके से सीखें तो आपको मैथ थोड़ी अच्छी दिखेगी। जैसे इसी को हम अगर यूज करें तो हम लिख सकते हैं ए पे पावर 2m और प्लस 1। अब इसका मतलब हम क्या समझते हैं, इसका मतलब हम समझे कि 2 पे पावर 2m इंटू ए पे पावर 1। ए पे पावर 1 का मतलब हो गया कि 2 पे पावर 2m इंटू ए नॉर्मल, ऐसा ना, नॉर्मल इस तरीके से। जैसे और अगर हम बात करें इस तरीके से क्वेश्चन की जितनी आप थिंकिंग कर सकते करिए। 2 पे पावर x प्लस 1, इसका मतलब वो क्या हुआ कि 2 जो है 2 पे पावर x होगा मल्टीपल, क्योंकि यहाँ ऐड है, पावर वगैरह ऐड है तो यहाँ मल्टीपल है, 2 पे पावर 1 है। इसका मतलब होगा कि 2 पे पावर x इंटू 2, यानी हम निकाले तो 2 इंटू 2x, 2 पे पावर x। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा दिया हो तो हम ऐसे भी कन्वर्ट करना सीखें। इसका मतलब हुआ कि ये इतना लिखा हुआ, ऐसा ना, बस इक्वल बेस होनी चाहिए आपकी। अगर हम डिवाइड की बात करें तो आप थिंक कीजिए कि ए पे पावर m, ए पर पावर m और ए पे पावर n से डिवाइड हो रहा है, तो हम शॉर्ट बताएं कि पावर भागा में घट जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके कि 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 से अच्छा है 5 ले लेते हैं, बड़ा थोड़ा, और 2 पे पावर 3। अब क्या होगा, 2 पे पावर 5 डिवाइडेड का मतलब ये 2 पे पावर 3, ये भी तक लाइन है, ये भी एक लाइन है, बस बिंदु यहाँ आता था, ये बटन आ गया। हमने इसको एक्सप्लेन किया तो 2 को 5 टाइम्स लिखा, ऐसे नो, 1 2 3 4 और ये 5, इसको कितने टाइम, 3 टाइम्स हमने लिखा। ये 2 से 3 से 3 कट गए, क्या बच गए 2, अरे 2 पे पावर 2 लिख सकते हो क्योंकि 2 ही तो 2 बार है, तो 2 पे पावर में क्या लिखा 2। क्या हम समझ सकते थे इसको ऐसे कि नीचे सेम है, भागा है, और भागा में पावर करते हैं, 5 में से 3 गया तो 2 बच गए। तो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट में है उसी में से सेकेंड वाला घटेगा, यानी जो आगे है उसी में से पीछे वाला घटाना है। वो बड़ा हो या छोटा हो उससे आपको लेना देना नहीं है। अगर माइनस में आता तो आप माइनस में पावर को शो कीजिए, प्लस में आता तो प्लस में पावर को शो कीजिए। जैसे ये नहीं कि आपको अलग थिंक लगाना है कि 2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 6, ये आपकी थिंक नहीं है। इसमें मत सोचना है कि 4 में से 6 घटा दो 2 ही तो बचना है। आप क्या कीजिएगा, 2 पे पावर 4 में से फर्स्ट में से सेकेंड को घटाना है और आपको शो कराना है 2 पे पावर -2। और 2 पे पावर -2 का मतलब हुआ ये चिन्ह बताने आता है माइनस, कि आप जो लिखे हैं ना वो गलत दिशा में लिखे, वो आपका डायरेक्शन बताने आता है। आपने जो 2 को ऊपर लिखा वो 2 ऊपर नहीं होना चाहिए था, वो नीचे होना चाहिए था। और ये जो माइनस है अब अपनी दिशा में आ गया तो ये प्लस में हो जाता है, बटन लिखा था। इस तरीके से हम इसको फेल भी कर सकते हैं। क्यों, हमने लिखा 2 पे पावर 4 और यहाँ भागा हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 पे पावर 6। क्या हम कह सकते हैं कि 2 को हम 4 बार लिखेंगे, अब क्रॉस कर सकते हैं तो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या हम इसको 6 बार लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 से 4 कट गया होगा, नीचे कहाँ बचा,
तो ऊपर में नहीं कुछ तो 1, यहाँ 2 पे पावर 2 बचा। तो ये जो माइनस का साइन आता है ना वो आपको शो करता है कि आपने जो नीचे लिखा, जो ऊपर लिखा है वो ऊपर नहीं होना चाहिए, होगा यही चीज बट वो ऊपर नहीं होगा, कहाँ होगा, नीचे होगा। अगर नीचे में माइनस आ जाता है इस तरीके से 2 पे पावर -3 आ गया, इसका मतलब ये बता रहा है कि होगा यही चीज 2 पे पावर 3 ही होगा, बट ये जो एक ऊपर में दिया वो एक ऊपर में नहीं होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए ना, एक लिखना नीचे जरूरी ही नहीं है। तो ये भी एक फार्मूला का जनरेशन है कि अगर पावर में ऊपर माइनस है तो आप उसे नीचे ला सकते हैं, यानी आपको दिशा बताती है। तो ये आप ये भी समझ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 3 से 4 फार्मूले को जनरेट कर लिया है। पहला तो ये मल्टीपल, दूसरा ये डिवाइडेड, ये अगर हो तो हम क्या करते, जोड़ने तो आगे पीछे कर सकते हैं, बट इसमें पहले m में से किसको घटाएंगे, हम n को घटाएंगे। दूसरा, अगर पावर ऊपर में माइनस में है तो हम ये दिशा बताता है कि आप ऊपर नहीं कुछ तो बटा में है, आप इसको गलत दिशा में लिखे हैं, ये ऊपर नहीं होके कहाँ होना चाहिए था, नीचे। अगर माइनस नीचे में है तो ये बताता है कि आप गलत दिशा में लिखे हैं। माइनस का साइन फिजिक्स और मैथ में ज्यादातर आपको दिशा बताने आता है, नहीं आपकी सिचुएशन होता है जो आप कर रहे हैं ना वो गलत है, आप उसको उल्टा चलिए, अब तो सही हो गया। तो अगर हम समझें तो ये जो नीचे लिखा है माइनस में, नहीं होगा ए पे पावर ए में ही, बट ये नीचे होके नहीं कहाँ होगा, ये ऊपर। इतना फॉर्मूले को हमने जनरेट किया। एक आता है मल्टीपल, आता तो बहुत सारे बट इतना क्वेश्चन से हम कुछ क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे अब किसी के मन में ये सवाल आता है कि 2 पे किसी भी संख्या पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे, हाउ। तो हम इस डिवाइड रूल से समझ सकते हैं कैसे, देखते हैं कैसे समझते हैं। 2 पे पावर 0 या 3 पे पावर 0 या किसी भी संख्या पे पावर 0 किसी भी पे हम कैसे से फाइंड आउट करें। जैसे हम फील करते थोड़ा कि हमने लिखा 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 2, तो आप श्योर लिख सकते हो क्या कि 2 गुने 2 गुने 2, यानी एक्सप्लेन हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कट गया, यानी 2 बचा, यानी 2 पे पावर 1 बचा था, 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 होता है नॉर्मल, यानी जो नीचे रहता है वही हो जाता है। यही चीज हम यहाँ फील करते हैं कि 2 पे पावर -1 है, 2 पे पावर क्या है, -1, तो 2 पे पावर -1 भी वही आएगा, 2 में से गया तो 2। अब हम फील करते हैं कि ये भी 2 पे पावर 1 है और ये भी 2 पे पावर 1 है, तो अगर हम फील करें तो 2 पे पावर 1 ऊपर में और भागा को मतलब 2 पे पावर 1, 2 का मतलब 2 हुआ, 2 पे पावर 1 का भी मतलब 2 हुआ, 2 से 2 कितने बार में कटे, 1। अगर हम इसे फॉर्मूला के हिसाब से तो 2 ऊपर पावर और भागा में पावर क्या होता है, घटता है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 2 पे पावर क्या बच जाएगा, 0, और 2 पे पावर 0 का मतलब कितना है, अभी काट सकती 1। अरे 2 पे पावर 0 तभी आएगा जब दोनों आधार वाले पावर सेम हो, तभी तो घट के 0 आएगा, ऐसा ना, दोनों आधार वाले के पावर क्या हो, सेम हो, यानी मान लीजिए 5 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, पावर 0 होगा, और पावर 0 होगा तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसी भी संख्या पे पावर 0, लाख पे पावर 0 तो भी 1, 1 करोड़ पे कोई पावर तो भी 1, यानी पावर 0 होगा तो आप कितना समझिएगा, 1। तो हम इतना फॉर्मूला से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन आती है जो हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं, हम अभी 8 क्लास की बुक ले रखे हैं, आप 7 क्लास की बुक बना के देखिए क्या है उसमें। जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये दिया है इसमें कि 5 पे पावर -2, 5 पे पावर -2 को कन्वर्ट कीजिए सही दिशा में, तो ये ऊपर में है, इसका मतलब माइनस होगा 5 पे पावर 2 ही, बट ये ऊपर ना होके कहाँ होगा, नीचे। अगर इसे हम हल करना चाहें तो 5 इंटू 5 नीचे लिखेंगे, तो 1 आपका 25 आंसर। इस तरीके से अगर कोई लिखता है 1 बाय 5 पे पावर -4, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पे पावर -4 का मतलब हुआ कि 5 पे पावर 4 होगा बट नीचे नहीं, कहाँ होगा, ऊपर, और ऊपर का होता 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और मल्टीपल करते तो 6 टू 5, 6 टू 5।
पच्चीस 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 125 गुना 5 625। ये तो ऐसे कर सकते हैं, पच्चीस पच्चीस अब पच्चीस पच्चीस अब 25 25 का वर्ग कितना होता है 625, स्क्वायर ऑफ 25 625 होता है। यानी 25 का वर्ग कितना होता है 25 गुना 25 625 होता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन कह रहा हमारा कि 55 पावर -2 इंटू 55 पावर -4 का मान ज्ञात करिए। तो अब क्या समझ रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि ये जो माइनस नीचे में है वो वास्तव में ऊपर होना चाहिए था, और ये जो माइनस ऊपर में है वो वास्तव में कहाँ होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था। अब हमें पता है कि 55 पावर ये 2 है और ये 55 पावर ये 4 है। अब ये दोनों भागा में है, सॉरी हाँ ये तो भागा में है। अब भागा में है तो हम क्या बोले थे, ऊपर में जो है तो 55 पावर 2 है, आइए ऊपर वाले में पावर घटाएंगे तो ऊपर में कौन है 2, 2 में कौन घटाएंगे 4, तो आ जाएगा 2 पे पावर सॉरी 55 पावर -2, और -2 का मतलब क्या हो गया, ये नीचे पावर 2 यानी 1 अब बचे 25 नहीं होता 25, ऐसा ना। इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं आपको। और आगे बढ़ रहे हम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हम। जैसे हाँ एक फॉर्मूला यहाँ पे आया है, पावर पे पावर हो तो क्या होता है, उससे भी लगे देख ही लेते हैं तब हम शुरू करते हैं। और एक पावर वाले को फिल कर, जैसे हमने लिखा 2 पे पावर 4 पर पावर 3, मैंने ऐसा कुछ लिखा। 2 पे पावर है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा समझने के लिए, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसे थोड़ा कम करते हैं हम लिखते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2, ऐसा कुछ हमने समझा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि 2 पे पावर 3 को हम एक घर मान के चलते हैं, ये एक संख्या और कुछ नहीं, जैसे ऐसे मान के चलते थे, ये एक संख्या है 2 और 2 को कितने बार मल्टीपल करना है 3 टाइम्स। तो हम इसे भी ऐसा फिल करके चलते हैं कि 2 पे पावर 3 एक संख्या है और इस चीज को कितना बार गुना करना है 2 बार गुना करना है। अगर हम अब फिल करें तो ये गुना में है, अगर चाहे तो नीचे सेम है, यस हम जोड़ सकते हैं, 3 3 कितना लिख सकते हैं 6। एक्सप्लेन करना चाहे तो आप 2 गुने 2 गुने 2 करके भी लिख सकते हैं, और इसे भी चाहे एक्सप्लेन यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। आंसर तो ही आने वाला है क्योंकि हम गुना कभी पढ़ का है। तो 2 पे पावर 6, तो यहाँ से पता चलता है कि क्या कि अगर जो बेस है उसको लिखिए और पावर को आपस में गुना करें, 3 2 नहीं 6। तो जब पावर पे पावर चढ़ा हो तब उसे आराम से मल्टीपल कर सकते हैं, अगर उसे समझना हो तो पूरा का एक डब्बा मान लीजिए, उसके बाद उसे ऐसा ना। इसमें पावर पे पावर रहता है, उसमें कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं, सब पावर पे पावर रह सकते हैं। जैसे 4 पे पावर 2 पर पावर इतना रह सकता है। तो कुछ नहीं करना है, बस पावर को क्या करना है आराम से मल्टीपल करना, 2 2 4 4 चौके 16, 4 पे पावर 16, ये हमारा तरीका होता है। एक तरीका और है फॉर्मूले का, तो आप याद रखिएगा कि अगर पावर पे पावर फॉर्मूला अगर चल रहा है कि ए पे पावर एम और एम पर पावर एन, तो इज इक्वल टू ए पर पावर एम इंटू एन। अब अगर हम सोचे ऐसा कि ए पर पावर बी इंटू सी पे पावर बी, अब क्या है कि नीचे इक्वल नहीं है, बेस नहीं सेम है, अब पावर दोनों का सेम है। अब क्या है, पावर दोनों का सेम है। तो अगर पावर दोनों का सेम और बेस सेम नहीं हो तो हम कुछ नहीं करते, हम देखते हैं कि ये नीचे में कौन है, तो ए और सी है, किस संबंध में है, तो मल्टीपल के रिलेशन में। ये बताना चाहता है कि ए भी 4 बार आया है, सी भी 4 बार आया, यानी बी बार आया है, चौथा 4 एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, फिर हम फिल करवाते हैं। इसको ए भी 4 बार आया है, सी भी 4 बार आया है, तो हमने सोचा क्यों ना ये दोनों को आपस में ही गुना करके इस पे एक ही बार लिख दिया जाए 4। ये भी एक तरीका हमारे पास। जैसे 3 पे पावर 5 इंटू 4 पे पावर 5,
तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 भी 5 बार है, 4 भी 5 बार है, गुना करना ही होगा मुझे अलग अलग। तो हमने क्यों सोचा कि 3 और 5 को एक जगह करते हैं, पहले यही दोनों को गुना कर देते हैं, फिर पावर दे देते हैं। अब 5 दिया 15, और 15 पे पावर कितना हो गया 5, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसे ना। तो आप इस तरीके से भी याद रखिए। तो आप याद रखिएगा कि जब नीचे में अलग अलग हो और ऊपर में इक्वल हो, तो हम ऐसे मल्टीपल में होना चाहिए, तो हम ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, ए और बी को मल्टीपल करते हैं और एम को पावर में डाल देते हैं। वो कहाँ डाल देते हैं, पावर में। एक डिवाइड है यहाँ पे, इसी पोजीशन में, यही सिचुएशन में ए पे पावर एम है और बी पे पावर एम है, और इसका लिखने का तरीका ए पे पावर एम डिवाइडेड बाई बी पे पावर एम। ऐसा कंडीशन में जब है तो इसको ऐसे भी देख सकते हो और इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो ये क्या कहता है कि जब दोनों पे पावर सेम ही है तो आप क्या कीजिए कि दोनों को पहले लिख दीजिए और फिर पावर क्या कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पावर दोनों का सेम था और ये बेस जो है दोनों का सेम नहीं था, इसलिए जोड़ घटाव तो कर ही नहीं सकते थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हमारे जो अगले टाइप के जो आते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला है कि मान लीजिए हमने ऐसा लिखा है कि ए पे पावर, अब ए बटा बी पे पावर एम है, ए बटा बी पर पावर एम है, एम नहीं हो के माइनस एम है। एम रहता तो क्या करते हम, एम था अभी तो हम लिखे थे ए पे पावर एम, अलग अलग दोनों को दे देते। ये पे पावर भी एम है, इसका मतलब अभी पे पावर भी क्या है, एम है। बट अगर सिचुएशन ऐसा हो कि ए पे पावर एम, ए पे पावर एम और माइनस में दोनों का हो, और यहाँ भी हो बी पे पावर माइनस में एम, तो आप समझ रहे हैं कि नीचे जो और भागा में जो उसको लिखेंगे पर पावर एम लिख सकते हैं हम। अगर इसे एक्सप्लेन कीजिए तो ए पे पावर माइनस एम का मतलब हुआ ये जो है वास्तव में कहाँ होना चाहिए था, माइनस है तो नीचे होना चाहिए था, और ये नीचे में तो वास्तव में कहाँ होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था। तो आपने यहाँ क्या देखा कि बी जो है ऊपर चला गया और ये जो है नीचे चला गया। अब आप इसे लिख सकते हैं बी बटा ए पे पावर एम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर माइनस में है तो आप उसे डायरेक्ट इसी को उलट जीत दे, ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर, प्लस में पावर हो जाएगा। पावर किस चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो नहीं बेस को ही पलट दीजिए, आधार को पलट दीजिए जब माइनस में हो तब, या आपको माइनस में लाना हो तो भी आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं बी बटा ए। अपने इसको प्लस में था बट इसको फिर भी पलट दिया आधार को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशन खुद जनरेट करना सीख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये जनरेशन आया है, जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने वाला है, अब हम सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। किस तरीके से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, दोनों को देखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी का स्क्रीनशॉट लेते गए होंगे, नहीं लिए होंगे तो जो जो फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट नहीं लिए उसके स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से एक नोट्स बनाएं, जिस सारणी में आप खुद से फॉर्मूला लिखें एक्सप्लेन कर करके। उसके बाद आप उस नोट्स को हफ्ता में एक बार जरूर रिवाइज करें। चलिए हम सबको डिलीट करते हुए निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं 2 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से डाल देंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसमें खोज के लाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि 3 पे पावर -1 पर पावर 4 पे पावर -1 और 5 पे पावर -1 और भी कुछ क्या नहीं, पर पावर 0 है। देखिए इतना तो हमें समझदारी है कि किसी भी संख्या पे हम इतना तो पता है कि किसी भी डिब्बा हो अगर उस पे पावर 0 है तो ऑलवेज कितना मान होने वाला है, 1। हम अभी पढ़ता है। बट अगर आपको एक्सप्लेन करके दिखाया जाए थोड़ा सा समझाने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये सही दिशा में नहीं लिखा हुआ, ये प्लस में, आप मल्टीपल में मत समझिएगा, सब प्लस में, इसके कारण से थोड़ा सा दिक्कत है। अगर मल्टीपल में रहता तो हम एक ही बार ऐसे लिख देते -1
क्योंकि सब पे -1 पावर है और उस पे भी पावर कौन है 0। और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो यही आने वाला है 0, और 0 आ जाता तो इसका मान भी कितना आ जाता 1। ऐसे भी सिचुएशन में 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो गुना करें या कुछ भी करें आएगा तो संख्या ही, यहाँ भी कुछ भी करें आएगा तो संख्या ही। तो इस तरीके से हम अब हल करते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि सही डायरेक्शन में नहीं है तो ये 1/3 होगा, प्लस है तो प्लस। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/4 होगा, और इसको 1/5 लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं। पर पावर कितना है 0 है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 60 आने वाला है। और जैसे आप भिन्न का जोड़ घटाओ बस आपको दिखा रहे हैं, भिन्न का जोड़ घटाओ कीजिएगा तो ये 20 बार में लगेगा, ये 15 बार में लगेगा और ये 12 बार में लगेगा। पर पावर क्या है आपका 0। अगर आप इसे सोचते हैं तो 15 12 27, 27 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 47, और 47 में अगर 60 जोड़ते हैं, सॉरी 47/60 करते तो पावर 0 है। इसका मतलब हुआ कि 47 पर भी पावर 0 लिख सकते हैं और 60 पे भी पावर क्या लिख सकते हैं 0। इसका भी मान 1 हुआ और इसका भी मान 1 हुआ, 1/1 का क्या लिख सकते हैं 1। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप नॉर्मल क्या करते हैं कि किसी भी संख्या पे पावर अगर हो 0 तो उसका मान ऑलवेज कितना होता है 1। एकदम याद रखिए, क्योंकि इसे हल करने के बाद कोई ना कोई संख्या मिलने ही वाला है। जब संख्या मिलने वाला है तो हम आराम से समझ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे लिखने का क्वेश्चन का ये तरीका है कि 1/2 पे पावर -2 प्लस 1/3 पे पावर -2 प्लस 1/4 पे पावर -2। अब क्या कर सकते हम सिंपल भाषा में अगर समझे तो ये तो एक उल्टा ही है सिर्फ। हम अभी बोले ना, ये जब माइनस में पावर तो हम पलट देते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2/1 का स्क्वायर प्लस में, और बटा में लिखना जरूरी नहीं है, बट समझाने के लिए ये लिख सकते हैं 3/1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, श्योर लिख सकते हैं। तो अगर हम समझना चाहें तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौके 16। यानी गुना कीजिएगा 2 बार तो ही चीज आएगा। स्क्वायर का मतलब गुना होता है 2 बार। एक ही चीज को अगर 2 बार गुना किया जाए तो वो क्या कहलाता है स्क्वायर, यानी वर्ग कहलाता है। तो अब जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 13 में 16 जोड़ देंगे तो मिला जुला के 29 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसा ना, आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप करके लाइएगा। क्या है जो, ऐसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन में, ये रहा आपका SW में एक क्वेश्चन, ट्राई करके आइएगा कि 1/3 पर पावर -1 -1/4 पर -1 पावर में पर पावर -1। ये देखने में क्रिटिकल है, वास्तव में क्रिटिकल नहीं है, ऐसा ना। तो आप इसे हल करके देखिएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट हमारा जो क्लास होने वाला है, नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है उसमें हम आपका बस बेसिक क्वेश्चन से लेकर थोड़ा हाई लेवल जो हम क्वेश्चन को हम बैठ के पहले एक जगह करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, फिर आपको उस क्वेश्चन के टाइप को कराते जाएंगे। तो आप आज पूरा बेसिक क्लास जो पढ़े उसके बारे में पूरा स्टडी कीजिए कि कैसे कैसे ये हुआ, तो आप उसके बाद बनाना सीख सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।